साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म लिंगा तो आप सबने देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक रियल लाइफ लिंगा हुए थे। एक ऐसे राजकुमार जिसने अपनी प्रजा के लिए अपना महल, अपनी दौलत और अपनी ज़मीन तक छोड़ दी, लेकिन अफसोस आज उन्हें उनकी ही रियासत के लोग भूल चुके हैं। ये कहानी है महाराज छत्रसाल बुंदेला जी के 9th डायरेक्ट डिसेंडेंट कर्नल महाराज सवाई देशपाल सिंह जुदेव की। इंदौर के प्रेस्टिजियस दिल्ली कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 1933 में LLM की डिग्री हासिल की और बाद में सुप्रीम कोर्ट के मशहूर बैरिस्टर बने। उनकी लीडरशिप से प्रभावित होकर पटियाला के महाराजा ने उन्हें कर्नल की मानद उपाधि दी। इतना ही नहीं, भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड लुइस माउंटबैटन भी उन्हें अजयगढ़ का अगला महाराजा बनाना चाहते थे। लेकिन देशपाल सिंह जी का दिल अपनी मिट्टी के लिए धड़कता था। वो वकालत छोड़कर अपनी शाही बरादरी महल अजयगढ़ वापस लौट आए। लेकिन राजगद्दी के फैसले के बाद भाइयों में आपसी अनबन और विवाद शुरू हो गए। सत्ता के लिए लड़ने के बजाय उन्होंने त्याग का रास्ता चुना। महलों की शान और शौकत, धन दौलत सब वहीं छोड़ दी। अपने साथ सिर्फ एक पुश्तैनी तलवार, कुछ किताबें और थोड़ी सी चांदी लेकर हमेशा के लिए महल से निकल गए। उनके जाते ही अजयगढ़ में सदियों से चली आ रही कैनन सैल्यूट की परंपरा भी हमेशा के लिए बंद हो गई। देवेंद्र नगर पहुंचकर उन्होंने 1300 एकड़ बंजर जमीन खरीदी और लगभग 20 साल की मेहनत से उसे उपजाऊ बना दिया। पानी की समस्या दूर करने के लिए अपने खर्च पर 50 एकड़ का तालाब बनवाया। जब उन्होंने देखा कि आसपास के गांव सूखे से जूझ रहे हैं, तब उन्होंने देवेंद्र नगर में एक डैम प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल किया। और जब ज़मीन की बात आई तो उन्होंने बिना 1 रुपए का मुआवजा लिए अपनी सैकड़ों एकड़ ज़मीन सरकार को दान कर दी। सिर्फ एक इच्छा रखी कि डैम का नाम उनकी माता जी के नाम पर रखा जाए। 1970 के दशक में उन्हीं की बदौलत लगभग 650 एकड़ का विशाल डैम बनकर तैयार हुआ, जो आज भी पूरे पन्ना डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा डैम है। इसी डैम ने हजारों किसानों की जिंदगी बदल दी और आज देवेंद्र नगर को पन्ना डिस्ट्रिक्ट का सबसे बेहतरीन कृषि क्षेत्र माना जाता है। यही नहीं, उन्होंने महिलाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में आगे बढ़ने की आज़ादी दी, जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ कदम उठाए, पिछड़े वर्ग के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोका और ज़रूरतमंदों की खुलकर मदद की। उनके ऐसे सैकड़ों योगदान हैं जिन्हें एक वीडियो में समेटना नामुमकिन है। लेकिन राजनीति और इतिहास की विडंबना देखिए, जब तक वो जिंदा रहे दाता रहे, पर उनके जाने के बाद देश ने उन्हें लगभग भुला दिया। जिस जमीन को उन्होंने बिना मुआवजे के डैम के लिए दान कर दिया, आज तक उस बांध का नाम उनकी माता के नाम पर नहीं रखा गया। देवेंद्र नगर में इस महान व्यक्ति की एक प्रतिमा तक नहीं है, पर कहते हैं ना, नायक कभी मरते नहीं, उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहती है। आज उनकी 97 वर्षीय पत्नी रानी गायत्री देवी बरादरी कोठी में निवास कर रही है और उनके पोते सवाई विजयंतराज जुदेव अपने दादा के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। वे आज भी स्थानीय किसानों की मदद कर रहे हैं और बुंदेलखंड की इस समृद्ध विरासत को पुनर्जीवित करने में जुटे हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे असली हीरोज को उनका हक और उनका क्रेडिट मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी कहानी हर भारतीय तक पहुंच सके। जय मां भवानी, जय राजपुताना।